हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वेदांगी एंड लर्न विद अस में आज का हमारा टॉपिक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017. दिस एक्ट इज़ बेसिकली फॉर द वर्किंग वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग द बेबी. इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट. सो इन 1961 ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया एंड देन इन 2017 लोकसभा में एक बिल पास करके इस एक्ट में थोड़े बहुत प्रोविजंस जो थे वो चेंज किए गए. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट. मैटरनिटी बेनिफिट्स आर एम टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरहुड बाय प्रोवाइडिंग फॉर द फुल एंड हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ वुमेन एंड हर चाइल्ड व्हेन शी इज़ नॉट वर्किंग. सो बेसिकली एनी फीमेल एम्प्लॉई हु इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, उसको उसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ एंड फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है. अब हम देखेंगे कि ये एक्ट एप्लीकेबल किसको होता है. सो द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल इंडिया. पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है एंड द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू माइंस, फैक्ट्रीज, सर्कस इंडस्ट्री, प्लांटेशन शॉप्स एंड जो एस्टैब्लिशमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे 10 और मोर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सब के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल है. अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एम्प्लॉई मस्ट एक्चुअली वर्क फॉर 80 days in 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग हर डेट ऑफ डिलीवरी. मतलब उसके जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उस डेट ऑफ डिलीवरी के पहले जो 12 मंथ्स है, जो 1 साल है, उसमें 80 days उस फीमेल ने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया रहना चाहिए. शुड इंटीमेट एम्प्लॉयर 7 weeks बिफोर हर डिलीवरी डेट अबाउट द लीव पीरियड. मतलब जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उसके पहले 7 weeks एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना चाहिए दैट आई एम टेकिंग लीव. एम्प्लॉई उसका जो 6 weeks का जो पेमेंट है वो एडवांस में ले सकती है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड जो छुट्टी लेने वाली है वो उसका भी 6 weeks का पेमेंट वो ले सकती है. जस्ट कंडीशन है कि उसको जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद इमीडिएटली 48 hours में उसको एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना चाहिए. देन शी कैन टेक द पेमेंट ऑफ फर्दर 6 weeks. नाउ लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. वर्किंग वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव 12 weeks के लिए अलाउड था इन 1961 में जो एक्ट था उसमें. अब जो इम्प्लीमेंट हुआ है न्यू एक्ट 2017 में उसमें 26 weeks का प्रोविज़न किया गया है फॉर द मैटरनिटी लीव. ये जो 26 weeks का जो प्रोविज़न है वो पहले 2 बेबीज़ के लिए है एंड सपोज़ अगर वो फीमेल 3rd टाइम प्रेग्नेंट रहती है और उसको मैटरनिटी लीव पे जाना है तो अगेन 12 weeks का प्रोविज़न है अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट ऑफ 2017. जो फीमेल एम्प्लॉयज़ बेबीज़ को अडॉप्ट करते हैं या फिर कमिश्निंग मदर्स मतलब सरोगेट मदर्स जो होते हैं उनके लिए भी इस एक्ट में प्रोविज़न है फॉर 12 weeks एंड इवन एम्प्लॉयर को वर्क फ्रॉम होम के लिए भी वो अप्रोच कर सकते हैं. इन केस ऑफ अडॉप्टिंग द चाइल्ड एंड सरोगेट मदर उनके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि वो बेबी 3 months ओल्ड या फिर उससे छोटा होना चाहिए. एंड हियर कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट. ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव द एम्प्लॉय कैनॉट बी टर्मिनेटेड. मतलब आप उस एम्प्लॉई को निकाल नहीं सकते व्हेन शी इज़ ऑन हर मैटरनिटी लीव. अब हम देखेंगे कि उनके पेमेंट्स जो है वो किस प्रकार से किए जाते हैं. सो जिस दिन से वो मैटरनिटी लीव स्टार्ट होने वाली है उस दिन के पहले जो 3 months है उन 3 months का एवरेज सैलरी उस फीमेल एम्प्लॉय को दिया जाता है. फुल सैलरी दिया जाता है, बेसिक नहीं. एंड बोनस में ओनली ओवर टाइम एंड इंसेंटिव्स
ये 2 ही बोनस इंक्लूड होते हैं, बाकी कौन से भी बोनस इसमें कंसिडर नहीं किए जाते। फीमेल एम्प्लॉई जो ऑलरेडी मैटरनिटी लीव पे है, उसको डिलीवरी के टाइम या फिर प्रेगनेंसी के टाइम कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए तो उसको 30 डेज़ की लीव और दी जाती है जो पेड होती है। अदर बेनिफिट्स: लीव फॉर मिसकैरेज एंड इलनेस, लीव फॉर इलनेस एंड मेडिकल बोनस। पेनल्टीज बाय कॉन्ट्रावेंशन बाय एम्प्लॉयर: अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने ये एक्ट फॉलो नहीं किया तो उसको 1 साल की जेल या फिर 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन हो सकता है, और अगर कुछ सीरियस इशू है तो फिर 1 साल की जेल एंड फाइन दोनों पेनल्टीज हो सकती है। And to conclude this video, I would say the Maternity Benefit Amendment Act is a welcome move towards protection for women to exercise her rights to carry profession guaranteed under Indian Constitution.